कहानी सावन और भादों की। एक व्यापारी रहता है। वह अपने नगर में दूर दूर जाकर अनाज को खरीदना व बेचना यही काम करता है। जहाँ पर अनाज सस्ता मिलता है वहाँ से खरीद करके अपने नगर के बाजार में लाकर उन्हें महंगे दाम में बेचता है और उससे वह घर के खर्चे पूरा करता है। उसका नाम गोपाल रहता है। वह उसकी पत्नी राधा दोनों ही एक ही साथ रहते हैं। उनके घर में और कोई नहीं रहता था। वह दिन भर घर के बाहर ही रहता था। वह सिर्फ खाना खाने के लिए ही घर पर आता था और अपने व्यापार की वजह से यहाँ वहाँ जाता रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सीधी सादी थी। एक बार गोपाल ने कुछ अनाज के बोरे घर पर लेकर एक कमरे में रख दिया। उसने अपनी पत्नी राधा से कहा कि यह अनाज के बोरे जो मैंने रखे हैं वह सावन और भादों के लिए है, ज़रा ध्यान रखना। इतना कहकर वह शहर के बाहर अपने काम से चला गया। उसके पड़ोसी वह गोपाल के से बहुत ही ज़्यादा जलते थे। वह गोपाल और उसकी पत्नी की सारी बातें ध्यान से दीवार में कान लगाकर सुनते थे। वे हमेशा उनकी सारी बातें सुन लिया करते थे। एक बार जब गोपाल की पत्नी अपनी पत्नी राधा से कह रहा था कि एक कमरे में वह सावन और भादों के लिए अनाज की बोरी रख कर वह शहर में बाहर जा रहा है, वह उन अनाजों का ध्यान अच्छे से रखे। तब ये सारी बातें उन्होंने बड़े ध्यान से सुन ली थी। तब उन्होंने गोपाल को लूटने का प्लान बनाया। पड़ोसी के घर में वह पड़ोसी जिसका नाम सचिन था और उसका बेटा अमर दोनों ही घर पर रहते थे। साथ उनकी पत्नी भी थी। जब गोपाल को घर से बाहर जाने की बात उन दोनों ने सुनी तो रूप बदलकर पगड़ी व दाढ़ी नकली लगाकर उनके घर पर आ गए। घर पर आकर उन्होंने गोपाल का नाम लेकर और जोर जोर से आवाज़ लगाई। इतने में दरवाज़ा खोलकर उनके सामने गोपाल की पत्नी राधा आ गई। उसने पूछा कि भैया आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तब उनके पड़ोसी जो नकली रूप बनाकर उनके घर पर आए थे वे बोले कि हम दोनों सावन और भादों हैं। गोपाल ने जो अनाज की बोरी घर पर लाकर रखी है वह बोरी हम लेने के लिए आए हैं। तब राधा ने कहा कि हाँ हाँ आप लोग अंदर आ जाओ, क्योंकि वह कमरे के अंदर गोपाल ने रख दी है। इसे आप लोग ले जाओ, क्योंकि गोपाल घर पर नहीं है। वह बोरी आप लोगों के लिए रख कर चले गए हैं। वे शहर के बाहर अपने काम से गए हैं। तब वे दोनों ने घर के अंदर आकर अनाज के बोरे अपनी गाड़ी में रख कर ले गए। ये पड़ोसी अपनी पत्नियों से अनाज को एक कमरे में छुपा कर रखने के लिए कह दिया। जब गोपाल रात में आया तब उसकी पत्नी ने बता दिया कि तुम्हारे दोस्त सावन और भादो आए थे और वे लोग अपनी अनाज की बोरी लेकर चले गए हैं। तब वह कमरे के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर से सारी बोरी गायब हो गई थी। गोपाल ने अपनी पत्नी को खूब डांट लगाई और दूसरे दिन वह फिर से शहर गया। वैसे ही वह रात में जब वह लौट कर आया तो कुछ पूजन का सामान लेकर आया था और राधा से बोला कि यह मंदिर का पूजन का सामान है, पंडित जी आएंगे उनके लिए है, दिवाली आने वाली है, उनको भी ध्यान से संभाल कर रखना। वह इतना कहकर चला गया। राधा अपने काम से इतने पड़ोसी ने उनकी दीवार पर कान लगाकर सारी बातें सुन ली। अब गोपाल चला गया तब पड़ोसी ने पंडित जी का भेष बदल कर दरवाजे पर आए और दरवाजे पर जोर जोर से फिर आवाज़ लगाने लगे। राधा ने फिर से दरवाज़ा खोला।
वह पूछा कि क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो। तब उन्होंने कहा कि हम पंडित जी हैं, यहाँ पर गोपाल ने शहर जाकर कोई पूजन की सामग्री लाई है। वह तब राधा ने कहा कि हाँ, अंदर कमरे में रखी हुई है, अंदर जाकर उन्हें ले जाओ। पंडित जी ने कहा कि ठीक है। वे दोनों पूजन का सामान लेकर चले गए। रात में जब गोपाल आया तो राधा ने बता दिया कि गोपाल से पंडित जी आए, उन्होंने सारा पूजन का सामान लेकर चले गए। गोपाल को राधा के ऊपर फिर गुस्सा आया। उसने उसे डांटा व मारा भी। राधा रोने लगी और कहने लगी कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर गोपाल ने समझाया कि तुमने तो 2 बार बेवकूफ़ी की है, मेरा नुकसान कराया है। तब राधा ने गोपाल से पूछा कि मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया। तब उसने राधा को बताया कि ये जो सामान अपने घर से लेकर गए हैं ये मेरे दोस्त है ही नहीं, ये तो मुझे लूट करके चले गए हैं। तब राधा ने कहा कि वे तो पहले आए और वह बोल रहे थे कि वे सावन भादो हैं, तभी तो मैंने उन्हें अनाज की बोरी ले जाने दी। तब गोपाल ने कहा कि सावन भादो का मतलब था कि सावन भादो का महीना आने वाला है और ये अनाज मैंने घर के लिए 4 महीने के लिए जमा करके रखे थे ताकि बारिश में हमें परेशानी ना हो। दुनिया में सभी लोगों की में से कुछ लोग बारिश के लिए अनाज इकट्ठा करके अपने घर पर रख देते हैं, वही मैंने भी किया था। राधा ने कहा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और दूसरी बार जब पंडित जी मंदिर के पूजन का सामान इसलिए लाया था क्योंकि बारिश के बाद दिवाली दशहरा के त्यौहार आते हैं, इसलिए सब सामान घर में दिवाली व दशहरा के पूजन के लिए मैंने लाकर घर पर रख दिया था। पंडित जी आए तो उनसे पूजन दीपावली पर करवाने, फिर उन्हें पूजन का सारा सामान और साथ में पंडित जी को दीपावली के कुछ कपड़े आदि भेंट करने पड़ते हैं, इसलिए मैं सभी सामग्री पूजन के लिए लेकर आया था। साथ ही भगवान के मंदिर में कुछ चीज़ें चढ़ाने के वास्ते लाया था, वह सारा सामान चोर चुरा करके ले गए। तुम इतनी सीधी हो कि वे तुमको बेवकूफ़ बनाकर सामान लेकर चलते बने और तुम्हें समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं जाऊंगा, देखता हूँ कि कौन आकर मेरे घर पर चोरी करने के लिए आता है, मैं उसका पता लगा कर रहूँगा। इतना कहकर वे दोनों भोजन करने लगे और फिर सोने के लिए अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। जब सवेरा होता है तो गोपाल घर के दरवाजे के बाहर कुर्सी डालकर बैठ जाता है। इतने में पड़ोसी उनके पास आता है और गोपाल से पूछता है कि क्यों भाई, आज तो घर पर ही दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। तब गोपाल पड़ोसी से पूछता है कि क्या बात है, मैं घर पर रोज ही रहता हूँ। नहीं भैया जी, कैसी बात कर रहे हो, आप तो सुबह से ही दूसरे पास के शहर में चले जाते हो। तब गोपाल कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं घर पर नहीं रहता। तब पड़ोसी की बीवी भी बाहर निकल कर आ जाती है और कहती है कि भाभी जी ने बताया था कि राधा भी घर के बाहर आ जाती है। तो पड़ोसी से पूछती है कि मैंने कब बताया था। तब पड़ोसी की बीवी ने बताया कि जब हमारे पति देव आपके यहाँ गए थे। तब राधा ने कहा, आपके पति हमारे घर कब आए थे आपसे बात करने। तब गोपाल ने पूछा कि पड़ोसी की पत्नी ने कहा कि भाभी जी, आपके पति हमारे घर पर कब आए थे और क्यों आए थे। तब पड़ोसन की पत्नी ने कहा, आपने तो यह साड़ी पंडित जी की पत्नी को पूजन पर देने के लिए रखा था, तो तुम्हें यह साड़ी कहाँ से मिली। गोपाल ने पूछा, यह तो मैं अपने पंडित जी की पत्नी को पूजन के बाद देने के लिए लाया था। तब पड़ोसन
ने कहा, हमारे पति ही तो पंडित जी बनकर आपके यहाँ से पूजन का सारा सामान लेकर आए थे। राधा ने ही दिया था। राधा ने कहा कि उस दिन जब मेरे घर पर पंडित जी बनकर आप ही आए थे, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, वो तो कोई और ही पंडित जी था। तब पड़ोसन ने कहा कि मेरे पति ने नकली पंडित का रूप बनाकर आपके घर में वह सभी सामग्री उठाकर ले आए थे। उसके पति ने इसे चुप रहने के लिए कहा। तब तो राधा के पति को उसके पति की असलियत मालूम हो गई, परंतु वह पड़ोसी ने मना कर दिया। फिर गोपाल ने पुलिस को फोन लगाकर बुलाया। पुलिस ने पड़ोसी घर की तलाशी ली। फिर तो वहाँ पर कमरे में रखा हुआ अनाज व पूजन की सारी सामग्री गोपाल को वापस मिल गई और पड़ोसी को पुलिस ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया। गोपाल को अपना सारा सामान वापस मिल गया। वह अपनी सूझबूझ से असली चोर को पकड़वाया। राधा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने गोपाल से माफ़ी मांगी। वह दोनों आराम से सुखपूर्वक रहने लगे।